जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं सीआरपीएफ एएसआई मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल के जो कि दोस्तों जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम देखते हैं एनालिसिस, जो कि दोस्तों 22 फरवरी 2023 दोस्तों 25 क्वेश्चन हमने इम्पोर्टेंट मिले हैं, जो कि बच्चों से मिले हैं। चलिए दोस्तों हमने उन क्वेश्चनों को टाइप किया है और देखते हैं दोस्तों, क्योंकि आगे भी रिपीट किए जा सकते हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं किस किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं जीके के। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अनुच्छेद अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अस्पृश्यता का अंत उन्मूलन, ऑप्शन बी उपाधियों का उन्मूलन, ऑप्शन सी कानून, ऑप्शन डी धर्म। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दोस्तों ये अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है दोस्तों? ये है अस्पृश्यता का उन्मूलन से, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 17 पूछा है। अगली शिफ्ट में दोस्तों अनुच्छेद 15 भी पूछा सकता है, अनुच्छेद 16 भी पूछा सकता, 18 भी पूछ सकता और 114 भी पूछा सकता। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। यह अनुच्छेद निम्नलिखित है। जैसे कि अनुच्छेद 14 में क्या है दोस्तों? कानून के समक्ष समानता, दोस्तों अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता। अनुच्छेद 15 में क्या है दोस्तों? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 क्या है दोस्तों? ये भी पूछा जा सकता। नागरिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। और दोस्तों अनुच्छेद 17 आपसे आज पूछा ही गया है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन। चलिए दोस्तों अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता क्वेश्चन, इसलिए दोस्तों हमने सभी अनुच्छेद जो कि इंपॉर्टेंट है ले लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दोस्तों ये है दोस्तों उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम देखते हैं। सिंधु नदी का कौन से है? मानसरोवर झील कितनी लंबाई है दोस्तों? 2880 किलोमीटर। सतलज मानसरोवर के निकट राकस्थाल, लंबाई दोस्तों 1440 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट 2280 किलोमीटर। झेलम नदी शेषनाग झील 720 किलोमीटर। चेनाब नदी बारालाचा दर्रा 1180 किलोमीटर। और दोस्तों गंगा नदी गंगोत्री से 2510 किलोमीटर। यमुना नदी गंगोत्री ग्लेशियर 1375 किलोमीटर। क्योंकि दोस्तों इसलिए हमने फैक्ट लिए हैं, क्योंकि दोस्तों इन फैक्टों से भी आपके अगली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दोस्तों आप नए हो, आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों हम आपको करंट अफेयर्स की डेली क्लास लाते हैं और जीके जीएस की लाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीआरपीएफ जैसे कि हेड कांस्टेबल और मिनिस्ट्रियल एएसआई का एग्जाम शुरू हो गए हैं, इनका दोस्तों हम एनालिसिस भी लेके आए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी झारखंड। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए दोस्तों थोरियम है केरल में। इसी प्रकार दोस्तों आगे भी कुछ पूछा जा सकता है। दोस्तों भारत के प्रमुख खनिज उत्पादन राज्य देखते हैं। इसी प्रकार दोस्तों इस पर पूछा है थोरियम, आगे पूछा जा सकता है दोस्तों पेट्रोलियम भी पूछा जा सकता है, सोना भी पूछा जा सकता है, हीरा भी पूछा जा सकता है, यूरेनियम भी पूछा जा सकता है, टीन भी पूछा जा सकता है। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों पेट्रोल में कौन सा दोस्तों है? ये असम, पेट्रोलियम में असम, गुजरात, महाराष्ट्र। सोना में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। हीरा में मध्य प्रदेश, यूरेनियम में झारखंड और टीन में छत्तीसगढ़। इस प्रकार जैसे कि दोस्तों सोना में कर्नाटक नहीं दिया ऑप्शन, तो आपको आंध्र प्रदेश भी दे सकता है कि दूसरे नंबर पर कौन सा है, तीसरे नंबर पर कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था दोस्तों, नाबार्ड किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी पहली पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों हम आपको कम समय में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, कम समय में रिपीट करा रहे हैं। चलिए देखते हैं। इसी प्रकार आगे भी देखते हैं दोस्तों कुछ इसके बारे में फैक्ट देखते हैं। नाबार्ड का पूर्ण रूप राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक विकास बैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? मुंबई में स्थित है नाबार्ड का मुख्यालय। पहली योजना कब चली थी? तो 1951 से 1956। दूसरी कब चली थी? 1956 से 1961। तीसरी चली थी दोस्तों 1961 से 1966। चौथी चली थी 1969 से 1974। और दोस्तों पांचवी योजना चली थी 1974 से 1978। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए देखते हैं।
दोस्तों हम आपको डेली 8 PM पर लाइव क्वेश्चन कराएंगे, जो कि दोस्तों CRPF एग्जाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हम बच्चों से एनालिसिस करके आपको डेली 8 PM पर क्वेश्चन कराएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दोस्तों जुड़ना ना भूलें, और दोस्तों आप नए हो, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम डेली आपको 7 PM पर करंट अफेयर्स क्लास देंगे और 8 PM पर दोस्तों हम आपको CRPF का एनालिसिस GK GS का देंगे। और दोस्तों मॉर्निंग में आपको GK के क्वेश्चन महत्वपूर्ण, जो कि हमारी ही क्लास से CRPF एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्षमावाणी किस धर्म का त्योहार है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी ईसाई धर्म, ऑप्शन डी हिंदू धर्म। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दोस्तों ये है क्षमावाणी, ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म का। चलिए इसी प्रकार त्यौहार देखते हैं दोस्तों। भारतीय धार्मिक त्यौहार देखते हैं, हिंदू त्यौहार देखते हैं और पारसी त्यौहार देखते हैं, और दोस्तों ईसाई त्यौहार देखते हैं। ये दोस्तों जैन धर्म का पूछा गया था। इसी प्रकार आगे हिंदू त्यौहार की पूछा जा सकते हैं, पारसी पूछा जा सकते हैं और ईसाई त्यौहार भी पूछा जा सकते हैं। चलिए देखते हैं हिंदू त्यौहार कौन से दोस्तों? दशहरा, महाशिवरात्रि जो कि दोस्तों बीत चुकी है, जन्माष्टमी, पोंगल और रामनवमी। और दोस्तों आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। पारसी त्यौहार देखते हैं दोस्तों, गाम्बर्स, गोरदाद साल, जरथोस्त, नौस दसो, जमशेद नवरोज। और दोस्तों ईसाई धर्म को देखते हैं, पवित्र सप्ताह, वर्जिन मेरी दावत और सेंट थॉमस आउट दावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों हमने जीके जीएस के क्वेश्चन में आपको बताया था, पढ़ाया था दोस्तों हमारी क्लास में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों प्लेलिस्ट चेक कीजिए और हमारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये हमने आपको अभी परसों ही यानी कि दूसरे पार्ट में ही कराया, जो कि दोस्तों हमने 1000 क्वेश्चन की सीरीज शुरू की है। दूसरे ही पार्ट में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए है विलियम जोन्स, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है मैडम ब्लास्टिक्स, ऑप्शन सी है विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यह है विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है दोस्तों विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसके बारे में भी देखते हैं दोस्तों हम कुछ। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 15 जनवरी 1984 को। ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे आगे। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों भारत में? ये दोस्तों किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। साइंटिफिक सोसाइटी की ये किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की मैडम ब्लास्टिक्स ने की थी। और दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इसी प्रकार दोस्तों आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों ये आपको पहले ही पार्ट में, पहली ही क्लास में, जो कि 1000 क्वेश्चन की सीरीज शुरू की है, उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? 32, 36, 33, 34। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए दोस्तों, यह है ऑप्शन नंबर सी 33। इसी प्रकार देखते हैं बाल्यावस्था में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 208। ये भी पूछा सकता है दोस्तों। और दोस्तों सिर की कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 29 होती है। कपाल में कितनी होती है दोस्तों? 8 होती हैं। फेशियल में कितनी होती है दोस्तों? 14 होती हैं। कर्ण में कितनी होती हैं? 6 होती हैं। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या प्रारंभ में कितनी होती है? 33। दोस्तों यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखिए रीढ़ की कुल संख्या हड्डी कितनी होती है इसमें? 26। कुल हो जाता है दोस्तों 26, और प्रारंभिक में संख्या कितनी होती है दोस्तों? 33। क्योंकि दोस्तों बाद में कम हो जाती है, जब बुढ़ापा आता है दोस्तों तो रीढ़ की हड्डी कम हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 41वें आसियान शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? दोस्तों देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। दोस्तों हम आपको डेली 7 PM पर करंट अफेयर्स की क्लास दे रहे हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम 7 PM पर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास भी दे रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है कंबोडिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी म्यांमार। तो आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का कमेंट बॉक्स में कीजिए ऑप्शन नंबर बी, ये है दोस्तों कंबोडिया। चलिए आगामी सम्मेलन 2023 देखते हैं। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई दोस्तों? जोधपुर राजस्थान में होगी। और दोस्तों COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ होगा दोस्तों? ये दुबई UAE में होगा। इस प्रकार देखते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट सम्मेलन 2023 दुबई, दोस्तों ये भी UAE में होगा। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 ये न्यू दिल्ली में होगा।
और दोस्तों 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 दोस्तों ब्राज़ील में होगा। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार हमने आपको नए नए फैक्ट बता रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आगे एग्जाम, क्योंकि CRPF ASI मिनिस्ट्रियल के एग्जाम में आगे भी आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा गया है तो आगे भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी उगाते हैं क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट्स, ल्यूकिलेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दोस्तों ये कहलाते हैं ऑप्शन नंबर सी, हेलोफाइट्स। दोस्तों आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, बहुत ही मेहनत से क्लास बनती है, तो दोस्तों जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन 25 क्वेश्चन भी पूछने में बच्चों से काफ़ी टाइम लग जाता है दोस्तों। चलिए देखते हैं। जीरोफाइट वे पौधे जो सूक्ष्म स्थानों में उगते हैं मृद कहलाते हैं। हाइड्रोफाइट पानी में पाए जाने वाले पेड़ पौधे हाइड्रोफाइट कहलाते हैं। सेलुलेट्स गूदेदार पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनका कोई भाग साधारण से अधिक मोटा या मांस वाला होता है, ये दोस्तों सेलुलेट्स कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। रामनवमी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? नागालैंड, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए दोस्तों। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये रामनवमी उत्तर प्रदेश का। चलिए प्रमुख त्योहार देखते हैं दोस्तों। भारत के 5 राज्यों के प्रमुख त्योहार देखते हैं, क्योंकि दोस्तों अगले एग्जाम में भी, अगली शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है कि हार्नबिल त्योहार किस राज्य का है? दोस्तों नागालैंड का है। धानु यात्रा किसका? ओडिशा का है। ओणम केरल का है। और उत्तरायण ये दोस्तों गुजरात का है। पोंगल दोस्तों ये तमिलनाडु का है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? साबरमती नदी, नर्मदा नदी, स्वर्णरेखा नदी, इंद्रावती नदी। आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दोस्तों कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? साबरमती नदी, नर्मदा नदी, स्वर्णरेखा नदी और इंद्रावती नदी। आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए दोस्तों। आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ये स्वर्णरेखा नदी पर। चलिए दोस्तों कुछ जलप्रपात देखते हैं भारत के, जैसे कि भारत के प्रमुख जलप्रपात देखते हैं। जोग, गरसोप्पा, महात्मा गांधी जलप्रपात, ये दोस्तों साबरमती नदी पर है। और कहाँ है? कर्नाटक में है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दोस्तों, किस राज्य में है? धुआंधार, दुग्धधारा, कपिलधारा जलप्रपात ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। शिव समुद्रम जलप्रपात ये कहाँ दोस्तों? कावेरी नदी पर। कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में है। चित्रकूट जलप्रपात ये दोस्तों इंद्रावती नदी पर है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। इसी प्रकार हुंड्रू जलप्रपात कौन सी नदी पर दोस्तों? ये स्वर्णरेखा नदी पर है। कहाँ है? झारखंड में। आगे दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है किस राज्य में है। चलिए दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों हम आपको पूरा क्वेश्चन एनालिसिस करा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। जनगणना से भी एक क्वेश्चन पूछा गया। इसी प्रकार दोस्तों जनगणना से आपके एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे दोस्तों। जनगणना से आपको पढ़कर ही जाना है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षर दर नीचे से दूसरी है? दोस्तों नीचे से दूसरी पूछी, यानी पहली नहीं। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की है। चलिए देखते हैं दोस्तों कुछ फैक्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल राज्यों का क्रम साक्षरता के दर पर बढ़ते क्रम में राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि दोस्तों प्रथम कौन था? बिहार, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे गोवा, चौथे पे केरल। चलिए इसी प्रकार देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत में सबसे कम साक्षर राज्य है, 63.82% है। और दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार 65.38 साक्षरता अरुणाचल प्रदेश की 34वें स्थान पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा साक्षरता दर में 88.70 साक्षरता के स्थान पर चौथे स्थान पर है। और दोस्तों 94% साक्षर दर केरल में भारत के सबसे अधिक साक्षरता दर है। दोस्तों क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ना, फिर उसके प्रकार
उसी बाद आंसर लगाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। घुमा के क्वेश्चन पूछा दोस्तों ये 2011 की जनगणना का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सोन नदी किस देश में बहती है? अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दोस्तों ये बहती है सोन नदी, ये दोस्तों फ्रांस में बहती है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी फ्रांस में बहती है। चलिए दोस्तों देखते हैं नील नदी, नील दोस्तों देखिए कहाँ कहाँ बहती है? मिस्र में बहती है, इसका उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। लंबाई कितनी है इसकी दोस्तों? 6790 किलोमीटर। अमेजन ब्राजील, उद्गम स्थल है लिग्गो बिल फेरो, लंबाई कितनी है? 6296। मिसिसिपी मिसौरी, ये अमेरिका का उद्गम स्थल है, ये रेड क्रॉस स्रोत है, इसकी लंबाई कितनी है? 6240। यांगसी चांगजियांग, चीन का उद्गम स्थल है, ये तिब्बत पठार की लंबाई है दोस्तों 5797। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गोवा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए दोस्तों। दोस्तों आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपको कम समय में महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों हम आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आपने एनालिसिस देख लिया, क्योंकि दोस्तों एनालिसिस से आपको भी एक या दो क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे मिलेंगे दोस्तों। चलिए कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए। कालबेलिया दोस्तों आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यह दोस्तों कालबेलिया राजस्थान से संबंधित है। चलिए देखते हैं गुजरात के नृत्य देखते हैं गरबा, डांडिया, भगाई, रासलीला और पणहारी। आगे भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों कोई किसी भी शिफ्ट में। केरल के कथकली, ओट्टम, थुल्लाल, मोहिनीअट्टम और पायदनी। राजस्थान के देखते हैं झूमर, गणगौर, पनिहारी, नेजा और घपाल कुंदी फूंदी। जम्मू कश्मीर के देखते हैं रऊ, हिकात, मदाजास, कूद, दंडी नाच और दमाली। हिमाचल प्रदेश के देखते हैं छपेली, थाली, चंबा, थमान, झेता, महाथू, नट्टी और डांगी। अरुणाचल प्रदेश के देखते हैं मुखोटा नृत्य और युद्ध नृत्य। गोवा के देखते हैं मांडी, झोगोर, खोल और डकनी। मेघालय के देखते हैं बांग्ला और लाहो। पंजाब के देखते हैं भांगड़ा और गिद्दा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, पंजाब के भांगड़ा और गिद्दा, दफ और दामन। उत्तर प्रदेश के देखते हैं रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी और। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दोस्तों संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधवा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और हॉर्सिकल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये भी देख लेना दोस्तों, क्योंकि अगले शिफ्ट में पूछे जाने की संभावना है क्वेश्चनों की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? भारत, अमेरिका, चीन, ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दोस्तों यह ऑप्शन नंबर सी चीन है दोस्तों, चीन। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन नंबर सी चीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चलिए दोस्तों कुछ फैक्ट देखते हैं। चाय उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? दोस्तों चीन है। कॉफी उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? दोस्तों ब्राजील है। गन्ना उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? ब्राजील है। दूध उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? दोस्तों भारत है। क्योंकि दोस्तों आगे भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि आपसे प्रथम स्थान किस देश का किस फसल में। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम देश किसका? अमेरिका का है। मक्का उत्पादन में प्रथम देश किसका दोस्तों? ये अमेरिका का है। सूरजमुखी उत्पादन में प्रथम देश कौन सा दोस्तों? यूक्रेन का है। और चावल उत्पादन में प्रथम देश किसका दोस्तों? ये चीन का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम आपको कम समय में महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आने वाले सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन करा रहे हैं। और दोस्तों ये तो केवल CRPF, ASI और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के एनालिसिस करा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हीरो कप पुरुष एशिया कप 2022
का खिताब किसने जीता? दक्षिण कोरिया, मलेशिया, भारत, जर्मनी। दोस्तों ये भी हमारे करंट के अफेयर की क्लास में आपको क्वेश्चन करा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये दक्षिण कोरिया। दोस्तों हमने आपको करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन भी करा दिया है, ये दक्षिण कोरिया। जाइए दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट चेक कीजिए फरवरी माह की और उससे पहले की करंट अफेयर्स की, जो कि नवंबर की दिसंबर में कराया था क्वेश्चन हमने। चलिए देखते हैं। हॉकी एशिया कप के कब कहाँ हुआ था? 2022 में। देखते हैं हॉकी एशिया कप 2022 का देखते हैं। आयोजन स्थल है जकार्ता, कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में। विजेता कौन से? दक्षिण कोरिया 16 पदक और मलेशिया रजत पदक और भारत कांस्य पदक। पूछा जा सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने कौन सा पदक जीता था दोस्तों? ये कांस्य पदक जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? दोस्तों हमने योजनाओं से भी एक क्लास ली थी, जिसमें कि दोस्तों हमने आपको सभी योजनाएं कराई थी। दोस्तों योजना से भी एक क्वेश्चन पूछा गया, देखो हमारी क्लास से। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आपने हमारी क्लास देखी है तो। 1998, 1914, 2015 और 2016। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दोस्तों ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998, ऑप्शन नंबर ए। चलिए भारत की महत्वपूर्ण योजना देखते हैं, क्योंकि दोस्तों अगली शिफ्ट में पूछने जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये दोस्तों 15 अगस्त 2014। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री योजना 8 अप्रैल 2015 और स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। छोटा नागपुर पठार किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दोस्तों ये छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में स्थित है। 20 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों। चलिए, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? कहाँ हुई थी? राजगिरा, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में कीजिए, क्योंकि दोस्तों हमने आपको 1000 क्वेश्चन की सीरीज करा रखी है, जिसमें कि दोस्तों हमने 650 क्वेश्चन 5 ही क्लास में कंप्लीट करा दिए हैं। अगर दोस्तों आपने वो प्ले लिस्ट नहीं देखी है तो दोस्तों जाइए और पहले तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद प्ले लिस्ट में जाइए और सभी क्वेश्चन कीजिए। और CRPF हेड कांस्टेबल और मिनिस्ट्रियल का जो ASI का एग्ज़ाम चल रहे हैं, हमारी क्लास से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन 80% 90% क्वेश्चन मिल रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन हमने कराया था, इसी देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? राजगिरा, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ये हुई थी दोस्तों राजगिरा है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजगिरा है। चलिए दोस्तों, क्योंकि प्रथम बूझी है, द्वितीय भी पूछी जा सकती है, तीसरी भी पूछी जा सकती है, और किस अध्यक्ष कौन था और किसके शासनकाल में हुई थी और स्थान कहाँ था ये भी पूछा जा सकता है आपसे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 ईस्वी में, कहाँ हुई थी? राजगिरा। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। इसी प्रकार द्वितीय कब हुई थी? 383। स्थान वैशाली, अध्यक्ष साकामयी सावा कामी और शासनकाल कालाशोक। तृतीय हुई थी 255 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र और दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? मोंगलीपुत्र त्रिस्ता और शासनकाल अशोक का। चतुर्थ हुई थी 1 ईस्वी, स्थान कुंडलवन और अध्यक्ष वसुमित्र और दोस्तों शासनकाल कनिष्क का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों 25 ही क्वेश्चन हमें मिली हैं, 25 ही क्वेश्चन मिले हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों हम 25 ही क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? USA, कनाडा, रूस और ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमने आपको कराया है विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कीजिए दोस्तों। ये आंसर दोस्तों ये है कनाडा, कनाडा। चलिए देखते हैं, अगला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तटीय सीमा से। चलिए देखते हैं, देखिए फर्स्ट USA लगभग 15,36,000 सॉरी 1,53,645 किलोमीटर से 95,471 मील। कनाडा की है 2,20,080 किलोमीटर से
1,25,567 मील। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यही बड़ी है, कनाडा, लगभग कनाडा। दोस्तों ये गलत कर दिया गया है टाइप में, कनाडा। ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों लगभग, सॉरी रूस की देखते हैं, 37,653 किलोमीटर और 23,396 मील। ऑस्ट्रेलिया के देखते हैं 25,780 किलोमीटर, लगभग 16,091 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 मील। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, आप भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों देखिए, हमने आपको नृत्य की क्लास दी थी, नृत्य से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं दोस्तों, कम से कम 3 क्वेश्चन तो नृत्य से पूछे ही गए हैं। देखिए, सतरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, असम। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दोस्तों सतरिया किससे संबंधित है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों आप। जैसे कि आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम से, असम से। चलिए इसी प्रकार देखते हैं, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8। कौन कौन से दोस्तों? चलिए देखते हैं। चलिए ये देखते हैं हम, 8 शास्त्रीय नृत्य पूछा जाता है। भरतनाट्यम किसका? तमिलनाडु का। कथक उत्तर प्रदेश का। कथकली केरल का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। मणिपुरी मणिपुर का। ओडिसी ओडिशा का। सतरिया असम का। देखिए दोस्तों ये पूछा गया। मोहिनीअट्टम केरल का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। दोस्तों आपको हमारा ये क्लास पसंद आई एनालिसिस की, तो दोस्तों सेशन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों आप नए हो, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों सभी शिफ्टों का सीआरपीएफ के जो एग्ज़ाम शुरू हैं, सभी शिफ्टों के हम दोस्तों एनालिसिस कराएंगे, क्योंकि दोस्तों आज किसी कारण हम आपको कम ही क्वेश्चन करा पा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, 24 देखते हैं, सॉरी 24। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है डुरंड, संतोष, डेविड और सुब्रता। दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा आप देखिए, आप सही तरह से दोस्तों क्वेश्चन पढ़ना, तभी आंसर करना। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है कौन सा? डुरंड, संतोष, डेविड और सुब्रता। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डुरंड। चलिए फुटबॉल से संबंधित कप देखते हैं दोस्तों, फुटबॉल से संबंधित कप देखते हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है दोस्तों कौन सा कप किससे संबंधित है दोस्तों। फीफा विश्व कप, ये 1951 में शुरुआत हुई थी इसकी। मडेरा कप, ये दोस्तों 1957 में। कोबलोवो कप 1952, DCM कप 1962 और डुरंड कप 1988। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर, नई दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन। आंसर कीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये दोस्तों केंद्रीय भारतीय भाषा अनुसंधान कहाँ स्थित है, संस्थान कहाँ स्थित है? ये दोस्तों मैसूर में है। चलिए दोस्तों आपको यह हमारी एनालिसिस क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों सेशन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों आप नए हो, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपको जीके जीएस के क्वेश्चन कम समय में महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराते हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। दोस्तों हमने 1000 क्वेश्चन की सीरीज शुरू की थी, जैसे कि आज दोस्तों सीआरपीएफ के एग्जाम शुरू हो गए हैं, तो दोस्तों हमारी क्लास से कम आपको 70-80% क्वेश्चन मिल चुके हैं। जिस किसी बच्चे ने हमारी क्लास पढ़ी है तो दोस्तों उससे पूछिए कि हमारी क्लास से कितने क्वेश्चन आपको मिले हैं, जिस किसी का एग्जाम था आज। चलिए केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना हुई थी 1969 में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की संस्थान स्थित है मैसूर में, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। केंद्रीय उच्च तिब्बत शैक्षिक संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। तो आंसर दोस्तों यह है मैसूर। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। दोस्तों पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। केंद्रीय उच्च तिब्बत शैक्षिक संस्थान कहाँ? वाराणसी में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना हुई थी दोस्तों जुलाई 1969 में, जुलाई 1969 में। और कहाँ स्थित है दोस्तों? मैसूर में। दोस्तों आपको यह हमारी क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों सेशन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों आपको हम डेली करंट अफेयर्स की 7 PM पर क्लास देते हैं, जो कि लाइव देते हैं। दोस्तों जुड़ना ना भूलें। इसी प्रकार दोस्तों हम एनालिसिस की क्लास भी आपको 8 बजे 8 PM पर डेली कंप्लीट कराएंगे दोस्तों। अगर दोस्तों आप नए हो, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए,
क्योंकि दोस्तों हम आपको कम समय में जीके जीएस के क्वेश्चन कराते हैं। जय हिंद दोस्तों।